सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखं भवेत्। हम उस समाज में पैदा हुए हैं जिस समाज का अपने जीवन में हमेशा एक चरित्र हुआ करता है, एक विचार हुआ करता है, और वो यह है कि समाज का कल्याण हो, जीवों का कल्याण हो। यह सोच के साथ हम गोस्वामी समाज में पैदा हुए। मित्रों, बहुत से लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की चर्चाएं की हैं। मैं सबसे पहले तो साधुवाद देना चाहता हूँ भोपाल इकाई को, चंदन भारती जी को, आज उनने अपने निवास पर मालाखेड़ी में हम सबको आमंत्रित किया, हम सबका स्वागत सत्कार किया। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष, उनकी सारी टीम यहाँ उपस्थित हुई। उन सबका मैं आज वंदन और अभिनंदन करता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो तो मैं बैठ जाऊँ, थोड़ा सा मेरे पैर में दर्द है इसलिए मैं खड़े होने में दिक्कत हो रही है। कुर्सी पर बैठने के लिए आपके बीच में आप सबसे एक बार क्षमा याचना करता हूं। पहले तो जो आपके बीच में चर्चाएं आई हैं उन संबंध में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। हमारे बड़े बुजुर्ग सागर से बालगिरी जी ने एक बात कही कि हम बुजुर्ग हो गए, अब नए लोगों के हाथ में कमान दो। नए लोगों के हाथ में कमान देने की स्थिति देख रहे हैं आप। हम संगठित नहीं हो रहे, व्यवस्थित नहीं हो पा रहे। इसके पीछे कारण नए लोग नहीं है, इसके पीछे कारण है कुछ व्यवस्थाएं, असमानताएं, और वो है मूल कारण कि अब जैसे 2 साल हमारे कोरोना में निकल गए, उसके बाद फिर उस समय हमने वर्चुअल बैठकों से काम चलाया, उसके बाद फिर चुनाव आ गए। निश्चित रूप से शिथिलता होती कि समाज में हर वर्ग का व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कामों में जूझता रहता है। अब बैठे हुए वातावरण को उठाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए बुजुर्गों की भी आवश्यकता है और युवाओं की भी आवश्यकता है। बिटिया ने भी कहा कि मुझको कुछ बुरा लगा। आपको बिटिया बुरा नहीं लगना चाहिए क्योंकि आप पहली बार आई। ये वो गोस्वामी समाज है जिस समुद्र से संसार का प्रत्येक व्यक्ति पैदा हुआ, ये वो समाज है। इसलिए हमें तो गौरवान्वित होना चाहिए, हमें अपने ऊपर फक्र होना चाहिए। और इसलिए नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूं। मैं आप कथावाचक हो, आप अपने हिसाब से भूमिका बनाती हैं, हम सामाजिक बंधु हैं, अपने हिसाब से भूमिका बनाते हैं। समझ गई बात? समाज में काम बहुत होते हैं। लोगों ने कहा कि काम नहीं हो रहा। व्यावराज नरेंद्र गिरी जी बैठे, अभी 8 दिन पहले सामूहिक शादियों का कार्यक्रम किया, बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम होता है शाहजहाँपुर में, व्यावरा में, सब जगह होती। हम लोग भी कुरीतियों के बारे में समाज में, मतलब कहने का ये है कि जितनी भी बातें सामने आती हैं, सम्मुख आती, वो सब करते हैं। नरसिंहपुर का उदाहरण अभी साहब जी ने दिया। हमारे पास नरसिंहपुर जिले के एक एक परिवार की आई, एक एक परिवार की, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, उसके पास कितनी जमीन है, वो कितना पढ़ा लिखा है, उसके परिवार में कितने बच्चे हैं, कितने मेंबर हैं, सारी जानकारी आप नरसिंहपुर आइए, एक स्थान पर बैठिए, पूरे जिले की जानकारी लीजिए। ऐसा नहीं करने वाले समाज में हैं, वो लोग कर रहे हैं। उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। थोड़ी सी विसंगतियां होती हैं, जब कब विसंगतियां होती, जब हम बैठते नहीं। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि संवादहीनता विसंगतियों की जननी। एक बात दादा रतनगिरी जी ने कही, हमारे संरक्षक हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। पता नहीं कैसे इस उम्र में कुंठा आ गई कि हम गर्त में जा रहे हैं। दादा, हम उस समाज को बिलोंग करते हैं और अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हम कुंठा से ग्रस्त आए हैं। हम अपना जीवन समाज के लिए लड़ाने के लिए भी लगाते हैं और समाज को उठाने के लिए भी लगाते हैं। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपके बीच में, एक बहुत छोटा आदमी आपके बीच में हूं, लेकिन हिंदुस्तान के अगर किसी कोने में चला जाऊं तो किसी की ताकत नहीं है कि वो सामर्थ्यवान होकर मुझसे बात कर सके, नजरें मिला।
और पीछे उसके यही कारण है कि हम समाज के लिए अर्पित हैं, समर्पित हैं। और समाज के लिए जो आदमी समर्पित होता है उस आदमी से अच्छे अच्छे लगते हैं, क्योंकि समाज में काम करने वाला न धन चाहता है, न वैभव चाहता है, न प्रतिष्ठा चाहता है, वो तो सिर्फ अपने काम में लगा देता है। महामानव दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक बात कही थी, चरे हुए थी, चरे हुए थे। दादा आपको शिक्षा नहीं देना चाहिए, लेकिन मन में बात आई इसलिए कह रहा हूं, क्षमा करना। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चले चलो, जब तक लक्ष्य प्राप्त करो। बिटिया तुम भी ध्यान से सुनो, और शंकर जी की बारात है समाज में, सब प्रकार के लोग, सब प्रकार के लोग, सब लोगों को समेट कर सहेज कर चलना पड़ता है। प्रदेश कार्यकारिणी की बात हुई कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। हमने 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, पूरी प्रदेश की कार्यकारिणी बनाई। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के लोगों से कि हमने कितनी गति दी उसको। एक अध्यक्ष और बन जाएगा तो कितनी गति मिल जाएगी। अगर हमने अध्यक्ष नहीं बनाया तो उसके पीछे एक कारण था। आप सब लोगों को, जिम्मेदार लोगों को मालूम है। हमारे आज प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय प्रेम नारायण जी हैं। हमने उनसे कहा था कि हम सामाजिक रूप पर पूरे मध्य प्रदेश के लोग एकत्रित होंगे, ससम्मान आपकी विदाई करेंगे। अगर हम आज यहाँ घोषणा कर देंगे तो हटाना हो जाएगा, ये हमारी परंपरा नहीं है। इस संदेश समाज में ठीक नहीं जाएगा। अगर मैं आज यहाँ से घोषणा कर सकता हूँ कि फलां को अध्यक्ष करता हूँ, कोई इनकार नहीं करेगा, सब स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हमारी परंपरा, जैसा अभी एक दादाजी ने कहा था कि सम्मान दोगे तो सारे लोग आपके साथ खड़े होंगे। इस सम्मान की परंपरा को जीवित करने के लिए कुछ न कुछ कड़वे बातें बर्दाश्त करना पड़ती, सुनना पड़ती, उनको सहन करना पड़ता है। बहुत लोगों की तरफ से बातें आई, विभिन्न प्रकार की बातें आई, कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे महामंत्री जी विषय वस्तु से भटक जाते हैं। मैंने आने के पहले बताया था कि हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हम बैठे हैं, चुनाव के लिए नहीं बैठे। चुनाव कराने की हमारी परंपरा नहीं है। हमारी परंपरा है सहमति कराने की। कोई नाम आता है हमको नहीं बोलना चाहिए, किसी का भी नाम आ जाए, क्योंकि हम सब एक बराबर के हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो ऐसा थोड़ी था आपके बीच में नहीं बैठा, आपके बीच में बैठता था, तब यहाँ आकर बैठा। ये तो सतत प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का अनुपालन होता है। तो मैंने जो एक महत्वपूर्ण बात कही है, यहाँ जितने भी लोग मन में ये विचार कर रहे थे कि चुनाव नहीं होते, चुनाव क्यों नहीं होते? अखिल भारतीय गोस्वामी सभा हिंदुस्तान का अकेला ऐसा राष्ट्रीय संगठन है जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हर 2 साल में चुनाव होते हैं। अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बल्लू पर्वत जी की बात चल रही थी, बालकृष्ण पर्वत जी को लोगों ने बना के बनाया। मैं आपके सामने बैठा हूँ, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, लेकिन मैं नरसिंहपुर जिले का भी अध्यक्ष हूँ। क्योंकि मेरे नरसिंहपुर जिले में जब मैं किसी की नियुक्ति की बात करता हूँ तो सब खड़े होकर कहते थे हमको कोई नहीं चाहिए, हमको तो सिर्फ आप ही चाहिए। अब यहाँ क्या विकल्प है आप बताइए। मैंने कहा कि मैं केंद्र में घूमता हूँ, राज्य में घूमता हूँ, जिले का दूसरा व्यक्ति बना लूं, स्वीकारते नहीं। तो ये बहुत बड़ी कमी है हमारी कि हम समाज के लोग अपनी आपस में स्वीकारता क्यों नहीं बना रहे, विश्वसनीयता क्यों नहीं बना रहे। आज अर्थ की बात हो रही है, वास्तव में अर्थ आवश्यक है सब चीजों के लिए, बिना अर्थ के कुछ नहीं होता। लेकिन इतनी बड़ी समाज है, इस समाज से आप कहना तो सीखो कि कैसे कहना है। अगर आप एक सामान्य प्रक्रिया से लोगों को कहेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोग सुनेंगे नहीं, लेकिन एक सहज प्रक्रिया से सम्मान देकर अगर आप उसके घर पर जाएंगे। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं आपका खुद का उदाहरण देता हूँ। मैं एक अच्छे परिवार में मैंने जन्म लिया है, मेरी खुशकिस्मती है। लेकिन जब मैंने समाज का काम प्रारंभ किया तो जो वेतन में भी काम करता है, जो मजदूरी भी करता है, मैं उसके दरवाजे पे जाकर बोरी पर बैठा हूँ और उससे मैंने निवेदन किया है कि आपको समाज का काम करना है। तो उसने पैसा भी दिया है, वो आया भी है और कार्यक्रम भी किया। ये उदाहरण है। आप जाइए, ऐसे की कमी नहीं आने की। मैंने कहा था कि एक बार आप निश्चित कर लो कि आपको ये करना, आपको वेबसाइट बनाना। पैसा कहाँ से आएगा हम बताएंगे, कैसे आएगा पैसा, कहाँ से आएगा। 12 मई शंकराचार्य जयंती। इस दिन हमने एक बड़े आयोजन की रूपरेखा बनाई है और उसी दिन हम ससम्मान
हमारे प्रदेश अध्यक्ष दादा प्रेम नारायण पुरी जी की विदाई करेंगे। मैं अध्यक्ष के द्वारा उनकी विदाई होगी। उस कार्यक्रम में हम अब सब ताकत झोंकेंगे। इतना बड़ा कार्यक्रम जो आपके मनों के अनुरूप हो जाएगा, आपकी मनसा के अनुरूप हो जाएगा, आपकी चाहत के अनुरूप हो जाएगा। और जो मैसेज आप देना चाहते हैं, संतराजी भाई कह रहे थे कि आई कार्डों की आवश्यकता बिल्कुल निश्चित बनना चाहिए। आपकी बात का मैं 100% समर्थन करता हूँ। आई कार्ड भी बनते हैं, प्रमाण पत्र भी हम लोग देते हैं, सब करते हैं, लेकिन बैठे नहीं ना। जब तक आप बैठेंगे नहीं, चर्चा नहीं करेंगे, तब तक योजना नहीं बनाएंगे, तब तक क्या हो, कुछ नहीं हो सकता। ये तो वो पुराना संगठन है जिसमें सब है। हम लोगों के आई कार्ड है, हम राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, हम लोगों के पास सबके पास आई कार्ड है। मध्य प्रदेश में जो नए संगठन के लोग बने हैं, अरविंद जी हैं, अशोक जी हैं, मैं आज आग्रह कर रहा हूँ, बात आई उसको पूर्ण होना चाहिए। आई कार्ड बनवाइए, लोगों को प्रमाण पत्र दीजिए। मातृशक्ति भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। अब तो महिलाओं को 50% सरकार में, क्योंकि हम राजतंत्र में काम नहीं कर रहे, लोकतंत्र में काम कर रहे हैं, 50% महिलाएं हमारे साथ होना चाहिए। तो थोड़ी सी उसमें भी अपनी भागीदारी बढ़ाइए। काम करने का लक्ष्य तय करिए। वो काम करने का लक्ष्य ऐसा नहीं होता कि आप 24 घंटे समाज के लिए दीजिए। एक निश्चित समय बनाइए कि हमको समाज का 1 घंटा देना है। 1 घंटा सुबह दीजिए, हम शाम को दीजिए। 1 घंटे घूमने निकल जाइए, 2 समाज के घरों में बैठ के जाइए, काम आपका खड़ा हो जाएगा। आज इस भोपाल में 5000 लोग कम से कम, हमने 5000 लोगों को नहीं बुलाया, हमने उन लोगों को बुलाया है जो 5000 लोगों का नेतृत्व करते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं। और हम तो, जैसे मैंने कहा कि हम तो भूतों भविष्य वाले लोग हैं, इस धारणा को मानते हैं और उस पर अटक रहते हैं। इसलिए हमें चुनौती भी देता हूँ, लोगों को चैलेंज करता हूँ। लोग कहते हैं क्या, मैं कहता हूँ कि आप सामर्थ्यवान हो तो हमसे सत्संग करो, बातचीत करो, कहाँ हम कमजोर हैं। गोस्वामी समाज का आदमी निर्माण करता है, समाज को दिशा देता है, भूले भटकों को ठीक करता है। ये समाज का काम है हमारा, यही है ना। मैं यही कहती हूँ ना, आप अपनी कथा में हम लोगों को जगाने का काम करने वाले लोग हैं। कहाँ कमजोर हैं? कहीं कमजोर नहीं। कमजोर सिर्फ हम बैठने में। अब हम यहाँ बैठे हैं, लोगों को चिंता लगी कि ट्रेन निकल जाएगी। हमने सारे लोगों से चर्चा कराई। चर्चा करवाने के पीछे कारण ये था कि आपका परिचय, आपको जानना है कौन करना है। हमारे अध्यक्ष बने, कितने हमारे अध्यक्ष आए। आज 52 जिलों के अध्यक्ष में से आज 20-25 जिलों के अध्यक्ष हैं। 25 जिलों के फिर भी नहीं, इसको नोटिस में लीजिए। मैंने कहा था आपके प्रदेश कार्यकारिणी के कितने लोग हैं। अब संगठन का काम जब हम करने बैठे तो संगठन का काम करना चाहिए। तो संगठन में आपने रजिस्टर में किसी की उपस्थिति नहीं लगी होगी व्यवस्थित, कौन क्या है पता नहीं क्या। दस्तखत सबने किए, लेकिन किसी ने रजिस्टर में नहीं लिखा होगा कि मैं प्रदेश का महामंत्री। लिखा किसी ने, मैं जिले का जिलाध्यक्ष हूँ, शायद एक अपवाद है। ये कौन सिखाएगा, ये कौन बताएगा? ये हमको बताना चाहिए, मंच पर बैठे हुए लोगों को कहना चाहिए। कुछ काम ऐसे हैं जो बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने कभी रीवा में एक बार 17 बैठे, मैंने कहा था गोस्वामी समाज का नेतृत्व करते हैं, हमारे गले में भगवा झंडे नहीं, भगवा गमछा नहीं। किसी ने उस बात को माना हो चाहे नहीं माना हो, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मांगा 24 घंटे वो भगवान गमछा डाल के चलती। ये छोटी छोटी बातें कहीं ना कहीं आपकी स्वीकारता कराती हैं। और आप भगवा कपड़े में निकलेंगे तो कौन प्रणाम नहीं करेगा? कौन प्रणाम नहीं करेगा? कुछ नहीं करिए। इसलिए मैं चैलेंज करता हूँ लोगों को, हम भगवाधारी हैं, हमको चाहिए कुछ नहीं। 5 घरों में भिक्षा मांगेंगे, अपना काम चलाएंगे। क्या करते रहे हमारे बाप दादी, यही तो किया। अगर कोई किसी के पास जायदाद भी है तो क्या आपकी पुण्याई है क्या? हमारे बुजुर्गों की पुण्याई है जिसके